आप रोज समोसा, जलेबी, बर्गर या फिर चिप्स का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सब आपके शरीर को कितना भारी नुकसान पहुंचा सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो अब दुकानदार इस पर भी लेबल लगाकर पूरी जानकारी आप तक साझा करेंगे। सिगरेट और शराब की तरह समोसा, जलेबी से होने वाले तमाम नुकसान भी अब पैकेज पर नजर आएंगे। क्या है ये नई नीति और क्यों है ये जरूरी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मिठाई सेहत के लिए हानिकारक है। वो दिन दूर नहीं जब आपको समोसा, जलेबी पर ऐसी चेतावनी लिखी मिले। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के सभी केंद्रीय संस्थानों को निर्देश दिया कि वे ऑयल और शुगर बोर्ड लगाएं, जिन पर आपके नाश्ते में छिपे फैट और शुगर की मात्रा साफ साफ लिखी हो। मतलब अब से आपके चिप्स, बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक के पैकेट पर सिगरेट की तरह चेतावनी हो सकती है। वैसे ये कदम भारतीय व्यंजनों को बदनाम करने के लिए नहीं है। समोसा, जलेबी या बर्गर जहर तो नहीं, लेकिन इनका ज्यादा और रोजाना सेवन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल हो या कोई भी चीज़ें हो, बाहरी चीज़ें हो, खुली में हो, वो सब ऐसी जगह पे हो जो सेफ्टी के साथ हो, कोई भी खाए तो सेफ रहे हो। बहुत अच्छा कार्य सरकार द्वारा। इसकी मानक निर्धारित करना चाहिए। ये दुकानदारों के ऊपर डिपेंड है। ये दुकानदारों को अपने दुकानों में पोस्टर्स लगा के रखने चाहिए कि हमारे समोसे में या हमारे किसी भी आइटम्स में इतनी क्वांटिटी में ये है, और उसी हिसाब से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और जो भी लोग हैं उसको सेवन करना चाहे तो कर दें। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये खाने पर रोक लगाने का मामला नहीं है, लेकिन अगर लोगों को ये पता चले कि एक गुलाब जामुन में 5 चम्मच चीनी होती है, तो शायद वो उसे खाने से पहले 2 बार सोचेंगे। भारत में मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। ज्यादा चीनी और नमक इसके बड़े कारण हैं। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग से लोग खरीदारी करते समय सही फैसला ले पाएंगे। ये जागरूकता के लिए एक शानदार तरीका है। चाहे चिप्स हो, बिस्किट हो या कोई और प्रोसेस्ड फूड, अगर ये HFSS कैटेगरी में आता है तो इन पर चेतावनी लेबल अनिवार्य होगा। ये नियम जल्दी लागू हो सकता है और इसका असर न केवल आपकी सेहत पर बल्कि खाद्य कंपनियों पर भी पड़ेगा। तो अगली बार जब भी आप समोसा, जलेबी या चिप्स खरीदने जाएं, तो उसका पैकेट ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसे खाने के बाद आपके शरीर के भीतर क्या क्या किस मात्रा में पहुंचेगा, इसका सही फैसला आप खुद कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जनहित से जुड़ी हुई और आपसे जुड़ी हुई इस बेहद ही खास रिपोर्ट को आपने देखा। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानेंगे। सबसे पहले आपको मैं इन सभी का तारुफ करवा देती हूँ। साक्षी त्रिपाठी हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई हैं, स्टार जैन हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़े हुए हैं, तो नासिर गौरी ग्वालियर से और अंशुल मुकाती इंदौर से। अंशुल, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूँ कि इंदौर वासियों की सुबह तो समोसा, जलेबी और साथ ही पोहे से होती है, अब कैसे इनको समझाया जाएगा? बिल्कुल रश्क, आपको बता दूं कि स्वाद की राजधानी भी जो है वो इंदौर को बोला जाता है। और सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, एक समोसे में माना जाता है कि लगभग 140 कैलोरी होती है, और यदि आप लगभग 4000 कदम चलते हैं, यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं, तब जाकर आपकी 70 कैलोरी जो है वो बर्न होती है। यानी कि यदि आपने एक समोसा खाया है तो उसकी कैलोरी बर्न करने के लिए आपको लगभग 8 किलोमीटर जो है वो पैदल चलना पड़ेगा। और स्वाद की राजधानी है इंदौर। लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले इंदौर के 56 दुकान पहुंचते हैं, और 56 दुकान से ही उनके दिन की शुरुआत जो है वो होती है। लेकिन 56 दुकान के जो दुकानदार हैं वो इस निर्णय के बाद क्या सोचते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक निर्णय अब केंद्र सरकार का लिया गया, जो सरकारी कैंटीन से उसमें सारे पोस्टर्स लगाने होंगे जो मानक हैं, खाने में क्या क्या है, चीनी कितनी है, इसे लेकर के आप लोगों का क्या सोचना है इसे लेकर के? ये काफ़ी अच्छी पहल है ये। और अगर मानक जो भी है, जैसे पैक्ड आइटम जितनी भी रहती है हमारी, नमकीन, मिठाइयाँ वगैरह, उसके ऊपर तो हम लोग लगाते ही हैं। जो लूज़ आइटम्स है, अगर इस पर भी लगाना है तो हम वो बोर्ड लगाने के लिए तैयार है। वो बहुत अच्छी पहल है। आपको लगता है लोगों को जागरूक भी होंगे, स्वास्थ्य के प्रति भी एक जागरूकता होगी, और जो दूषित खाना मिल रहा है उस पर भी एक नियंत्रण लग सकता है? दूषित खाने का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जागरूकता तो ज़रूर बढ़ेगी। लेकिन कितनी आप कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा, मैं मतलब ये मेरी पर्सनल राय है कि भाई आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उस पर भी आप ज़्यादा ध्यान दें। फिर आपको पता चल गया कि भाई आपने कितनी कैलोरीज, लेकिन अगर आप उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, एक्सेस तो हर चीज़ का ख़राब है। भाई आप ज़्यादा पानी पी लेंगे आपके लिए ख़राब है, ज़्यादा रोटियाँ खा लेंगे आपके लिए ख़राब है, तो आपको वो बर्न भी करना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए।
तो और ये जो कैलोरीज नोटिफिकेशन आएगा अगर हमारे पास में, अगर हमें बताने की ज़रूरत तो हम ज़रूर बताएंगे, उसमें कुछ ऐसा कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो हम भी मतलब 90% तो हम भी कस्टमर ही है, 10% हमारी दुकान पर जो वो हम खाते हैं, बाकी हम बाहर से भी दूसरी चीज़ें भी खाते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा है वो कि भाई हमें भी थोड़ा जागरूक होने का मौका मिलेगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में। अंशुल, स्टार आपका रुख कर रही हूँ कि सिगरेट की तरह अब समोसा जलेबी पर भी रेड लिस्ट में आ गया है। सरकार ने बकायदा एडवाइजरी जारी करने की पूरी यहाँ पे तैयारी कर ली है। क्या लग रहा है उस एडवाइजरी का कितना पालन रायपुर वासी कर पाएंगे? सिगरेट, शराब और तंबाकू की तरह उसमें चेतावनी लिखी रहती है। अब उसी तरीके से जो गाइडलाइंस सरकार ने दी है उसके तहत अब होटलों में बिकने वाले समोसे, चिप्स, जलेबी, इन तब तमाम चीज़ों पे भी कितनी कैलोरी रहती है, कितने शुगर रहते हैं, ये सब का बारे में उल्लेख करना होगा। देखिए, रेट लिस्ट तो अभी तक हर दुकानदार लगभग लगा के रखता है कि उनके यहाँ कितने का सामान कितने का मिलता है, लेकिन अब उसमें ये निर्देश भी आ गया है कि उसमें कितनी कैलोरी है और वो सब भी इनको देना पड़ेगा। हाँ, दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कहेंगे सरकार के निर्णय पे। बताइए, सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, क्या कुछ कहना है आपका? कहना गाइडलाइन लागू करेंगे, चालू करेंगे, लेकिन अब सब चीज़ का पॉसिबल तो नहीं हो पा रहा। जैसे समोसा है, जलेबी है, रेट लिखा रहेगा, लेकिन अब पैकेट में लिखेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसमें ये लिखा है कि कितनी कैलोरी है, ये सब लिखना होगा। क्या लगता है इससे कितना रोक लग पाएगी, कितने सेहत में सुधार होगा? तो सेहत तो ऐसे ही सुधार है, लोग खाएं और मेहनत करें, फिजिकल करें तो सेहत सुधार होगा। हर दुकानदार से हमने बात की, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो नाश्ता करने आते हैं सुबह, आम जनता है रायपुर की, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। बताइए, गाइडलाइंस अब देने आ रही, जिस तरीके से शराब, तंबाकू ये सब चीज़ों पे चेतावनी लिखी रहती है, नाश्ते में भी एक मैंडेट कर दिया गया कि कितनी कैलोरी रहेगी, ये सब लिखना होगा। देखिए, मैंडेटरी एक सेहत के लिए ज़रूरी है, परंतु जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो ठेले वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको ये काफ़ी प्रभावित करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। जी, आप क्या लगते हैं, कितना सरकार का कदम सही है ये? नहीं, ये भी सही नहीं है। ये छोटे दुकानदारों को काफ़ी तकलीफ होगी इन सब चीज़ों से, सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। बताइए, आप क्या राय रखते हैं, सेहत के प्रति जो निर्णय ले रहा है सरकार, उसने कितना? छोटे दुकानदार तो सर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आम जनता के हिसाब से निर्णय कितना सही लगता है आपको? वो आम जनता ही तय कर पाएगी सर। बताइए, आप क्या कहेंगे, आम जनता के हिसाब से यदि आप जाते हैं, चेतावनी लिखी मिल जाएगी इसमें कितनी शुगर है, कितनी कैलोरीज है, तो ये कितना फायदा होगा? लेकिन स्टार, बड़ा सवाल यह है, सिगरेट पे भी चेतावनी लिखी रहती है कि सिगरेट आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, बावजूद उसके लोग पीते हैं, तो क्या कमोवेश यही स्थिति देखने को मिलेगी हमें भी? ऑलरेडी बड़े होटलों में जाते हैं, 5 स्टार कैटेगरीज में जाते हैं, वो वहाँ खुलेआम देखते हैं जी, वहाँ सब मैंडेटरी है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, सिगरेट पे भी ये सब चेतावनी लिखी रहती है, शराब पे भी लिखी रहती है, गुटखे पे भी लिखी रहती है, तो आपको क्या लगता है इस पे चेतावनी लगने से कितना असर पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से कोई असर नहीं पड़ेगा। जो जिसको जहाँ जिसके बजट के हिसाब से खाना है वो वहीं खाएगा, जो मैंडेटरी है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। साक्षी का भी रुख कर लेती हूँ। साक्षी, इंजीरियस टू हेल्थ, ये सिगरेट के डिब्बे में भी लिखा रहता है, शराब की बोतलों पे भी लिखा रहता है, बावजूद उसके लोग पीते हैं। सरकार की इस नई एडवाइजरी को क्यों लागू करना पड़ा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते हुए, लोगों में बढ़ते हुए मोटापे को लेकर अपनी चिंता पहले ही वो व्यक्त कर चुके हैं। अगर देश का नौजवान, युवा और देश के लोग अगर अपने मोटापे की चिंता कर रहे होते तो शायद इस एडवाइजरी की जरूरत नहीं पड़ती। साक्षी, बिल्कुल रश्क, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब हमें ओबेसिटी यानी कि मोटापे की जो समस्या है उस पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है, जिसको देखकर ही ये एडवाइजरी जारी की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेट लिस्ट है जिस तरीके से लगाई गई है, ठीक इसी तरीके से अब इन रेट्स के बगल में इनकी कैलोरीज जो होती हैं वो लिखनी अब ज़रूरी कर दी गई है। जैसे यहाँ पे पोहे हों, समोसे हों, सबके रेट लिखे हुए हैं, लेकिन अब इसके बगल में ये जो डैश है, यहाँ पर अब कितनी कैलोरीज हैं, कितने यहाँ पर उसमें शक्कर है, ये लिखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक स्टूडेंट हब एरिया में है और यहाँ पर अक्सर सुबह सुबह जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और नाश्ता करते हैं, और उनका पहला नाश्ता जो होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद समोसा जलेबी होता है। भैया, बच्चे सबसे पहले निकलकर सुबह सुबह समोसा जलेबी खाते हैं, और सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है कि आपको लिखना पड़ेगा कितना शक्कर, कितना तेल, इस पर क्या कहना है आपका? ये अपनी सेहत का को खुद ध्यान रख लीजिए। मेरे यहाँ पोहे जलेबी साथ बिगर ऑयल, नॉर्मल ऑयल मिलता है,
समोसा कचौड़ी है बगैर बिल्कुल। सुबह सुबह स्वास्थ्य के लिए क्या, स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए आपका लिए पोया है, अदरवाइज कोई नहीं। सरकार ने जो फैसला लिया है अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो देखिए दुकानदार का कहना है कि ये फैसला बहुत अच्छा है और हम एकदम स्टूडेंट हब एरिया में यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब आपका क्या कहना है कि क्या हमें कैलोरी, शुगर, बीपी इनकी जानकारी? मैडम आज आप मुझसे बोलते कल आप नहीं नाश्ता करते हो, आगे समोसा का रोज खाते हो यहाँ आके आप ही, और आप ही आज सवाल कर रही हो। ये बताओ कि यहाँ पर अगर आपको ये जानकारी लगेगी कि इसमें इतनी कैलोरी है और जो ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट है, इस जानकारी से लोगों के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ेगा? स्वास्थ्य के लिए तो आप वो करें अच्छा है, पर आप अभी पूछ रहे ये चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो भैया समोसे खुद बना रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है और यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो हम इन भैया से ही बातचीत कर लेते हैं कि भैया आप जो ये बना रहे हो, चाशनी बना रहे हो, कचौड़ी बना रहे हो, इसकी जानकारी देने के लिए सरकार कह रही है कि क्या कितना सही है ये फैसला? कचौड़ी के में तो सही है सर, रुचि तेल चलाते हैं हम और एक कचौड़ी कम से कम 10 ग्राम तेल तो लग ही जाता है, तेल लग जाता है। हाँ। तो जिन लोगों को शुगर या बीपी जैसी समस्या है उनके लिए जानकारी देना, उनके लिए सर क्या है कि उन्हें सोच समझ के खाना चाहिए। पता तो है ही सबको कि इसमें 10 ग्राम तेल रहता है एक कचौड़ी में। तो क्या लगता है आप जानकारी देंगे तो लोग इसको खाना कम करेंगे या वैसे ही आते रहेंगे? अब मैडम क्या है कि आजकल तो घर से नाश्ता फास्ता नहीं करके आते लोग। ठीक है साक्षी, आप बात कीजिए, मैं नासिर का रुख करती हूँ। नासिर, अगर ये प्रयोग सफल होता है तो उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पूरे देश में लागू किया जाएगा, कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है कि वाकई में ये जो प्रोजेक्ट है वो सफल होगा? क्योंकि लोगों को पहले से ही पता है कि शराब उनके लिए हानिकारक है, सिगरेट उनके लिए हानिकारक है, पी रहे हैं फिर भी। पालन करते हैं ये तो सब देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी ये मेरे साथ में खड़े हुए थे, सामने देखा 4 से ज़्यादा समोसे खा गए। पता है एक समोसा खाने पर 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा, इतनी कैलोरी होती है उसमें। बेसिकली कैलोरी का तो एक्चुअली क्या है, एक साइंटिफिक रीज़न होता है, उसकी वैज्ञानिक गणना होती है, उसकी कैलकुलेशन एक आम आदमी को नहीं पता होती। लेकिन मैं पिछले कई वर्षों से खुद नाश्ता करता हूँ और ओकेजनली करता हूँ, रेगुलर तो नहीं करता, और मेरे पेरेंट्स भी करते थे। मैंने अपने 40 नियम आ गया है कि आप लिखना होगा, बताना होगा कितनी कैलोरी मिठाई में है आपकी, कितना जलेबी में है। तो उस नियम का पर्पस क्या है, क्योंकि आम आदमी कैलोरी के बारे में नहीं जानता। भाई जब क्या सोचते हैं आप क्योंकि अब सरकार ने ये सोचा, ये कदम उठाया, जैसे लिखा रहता सिगरेट के पीछे ये हानिकारक है, ऐसे लिखा होगा, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा शुगर की मात्रा ज़्यादा है मिठाई में कुछ जगह। तो ये देखिए, एक जरा सी नुक्कड़ पर 3 दुकानें हैं और 3 दुकानों पे आप समझिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों की, और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या सोचते हैं वो। भैया क्या सोचते हैं आप, जो नियम आया है सरकार ने, जो नियम बनाया है? नियम अभी मेरे ख्याल से आम जनता, आम दुकानदारों के लिए तो नहीं है ये। मेरे ख्याल से सरकारी जो कैंटीन है या कॉलेज की कैंटीन है या फिर कोई हॉस्पिटल की कैंटीन, उनके लिए शायद अभी बना हुआ, जैसे मैंने सुना था। तो अभी आम दुकानदारों के लिए तो ये नियम नहीं। अगर बनता है तो कितना तैयार है? बनता है तो एकदम तैयार है। गवर्नमेंट की इच्छा है तो अपन करेंगे उनके नियमों को आगे। ये कितने सारे लोग हैं कि मेरे तमाम जो संवाददाता हैं वो अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं और सबने इस बात का स्वागत जरूर किया है कि अगर सरकार ने कोई नियम बनाया है तो उसका पालन किया जाएगा। हालांकि समोसा, कचौड़ी कुछ भी खाइए, लेकिन सोच समझकर खाइए जिससे सेहत को नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया साक्षी आपका जुड़ने के लिए, नासिर आपका भी, स्टार आपका भी, और अंशुल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।